और इस उपलक्ष्य में जो राजीव गांधी जी की प्रतिमा है छोटा शिमला में, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के सभी जन और साथ ही सरकार के माध्यम से भी वो कार्यक्रम होता है। वहाँ पे हमने उनको अपनी जो है श्रद्धांजलि अर्पित करी है और एक नया संकल्प लिया है कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर पर्टिकुलरली जो युवाओं के लिए उनका एक सोच था, एक मार्गदर्शन था, उसको हमने आने वाले समय में आगे लेके जाने की आवश्यकता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज जो सबसे बर्निंग इशू हिमाचल प्रदेश के अंदर है वो बेरोज़गारी का है, अनएम्प्लॉयमेंट का है। और राजीव जी की सोच हमेशा से हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर को बढ़ावा देने की थी। आज जो हम वायरलेस तरीके से मोबाइल फ़ोन से इंटरेक्शन कर रहे हैं, आज हर जगह पे चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है, चाहे और कॉन्फ्रेंसेस होती है, चाहे हमारा मेडिकल टेक्नोलॉजी भी जो बड़ी है वो आईटी रेवोल्यूशन की वजह से बड़ी है। तो इन सब चीज़ों से हमको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से उन्होंने हमेशा, चाहे पंचायती राज है, चाहे युवाओं को जो है आगे बढ़ाने का मौका दिया, जो उन्होंने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में संशोधन किया और उसमें 18 ईयर्स युवाओं को जो है मौका दिया राइट टू वोट, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और आज हमें उसी राह पर आगे चलने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो हमारा सेवा दल है, जो हमारे एक अंग्रेजी संगठन है कांग्रेस पार्टी का, आज वो पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर एक यात्रा निकाल रहे हैं। आज उसकी भी शुभारंभ हुआ है। उनको भी हम कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और वो अपने जन जागरण अभियान में पूरे हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी के कार्य हुए हैं और जो इस सरकार की नाकामियां हैं उनको जनता के बीच में रखेंगे। इसके लिए हम उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही साथ आज की जो वर्तमान सरकार प्रदेश के अंदर है, माननीय श्री जयराम ठाकुर जी की, हम तो डे वन से कहते थे कि ये सरकार पलटू राम सरकार है। आज से 4 साल पहले हमने विधानसभा के अंदर भी ये बात कही। कई भाजपा के मित्रों को, साथियों को ये बात नदारद नहीं हुई, गले से उतरी नहीं, मगर आज उनकी कार्यशैली में वो चीज़ हमको दिन प्रतिदिन जो है वो दिखती नज़र आ रही है। आपने देखा कोविड काल में जो मिसमैनेजमेंट हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ, जो घोटाले हुए वो अलग, मगर उसके साथ साथ जिस तरीके से एक कंप्लीट फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे आपने देखा कभी बॉर्डर्स खोल दिए जाते थे, फिर बंद कर दिए जाते थे, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी थी, और जो एक पकड़ मुख्यमंत्री कार्यालय की, चीफ मिनिस्टर ऑफिस की, जो अधिकारियों के ऊपर, उनके चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के ऊपर, उनके डीजीपी के ऊपर होनी चाहिए, वो हमको डे वन से जो है वो दिख नहीं रही थी। और उसका जीता जाता उदाहरण 2 दिन पहले जिस तरीके से मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी के बाद हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का नए चेयरमैन की नोटिफिकेशन होती है, बकायदा राजभवन से राज्यपाल महोदय से इसका इनविटेशन हिमाचल प्रदेश के सभी डिग्निटरीज को भेजा जाता है, कार्ड्स भेजे जाते हैं, और रातों रात जो है इस नोटिफिकेशन को रात के 12 बजे, सुबह के 1 बजे जो है इसको विड्रॉ कर दिया जाता है। हमारे कांग्रेस पार्टी के और दिग्गज नेताओं ने भी ये बात रखी है कि ये बातें पब्लिक डोमेन में है, एंड द चीफ मिनिस्टर इज ड्यूटी बाउंड टू एक्सप्लेन दैट व्हाई दिस डिसीजन वाज विड्रॉन एट द मिडनाइट आवर। ये केवल एक व्यक्ति का मसला नहीं है, ये कंप्लीट जो मिस एडमिनिस्ट्रेशन इस गवर्नमेंट का हो रहा है उसमें हमको इन टोटलिटी इस चीज को देखने की आवश्यकता है। पहले तो आपको कोई निर्णय लेना नहीं चाहिए था, और अगर ले लिया था तो फिर आपको उस निर्णय पे जो है वो स्टैंड रखना चाहिए था, क्योंकि इससे एक बुरा संदेश आपके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाता है। हर चीज पे निर्णय लेना और बाद में उस चीज से पलट जाना, ये सरकार का तकिया कलाम बन चुका है, इसकी पहचान बन चुकी है।
और यही चीज़ें हम हर चीज़ के अंदर देख रहे हैं। आज जिस तरीके से अभी जो मौसम खराब है, जिस तरीके से भारी बारिशें पूरे प्रदेश के अंदर हो रही हैं, पिछले कल मंडी जिला में बहुत नुकसान कुछ इलाकों में हुआ है। हम जानते हैं इसको, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन वी अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ें एक्ट ऑफ गॉड होती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर जो एक एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, एक डायरेक्टिव जो प्रदेश सरकार की ओर से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से होने चाहिए, उसमें ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। कहाँ तो मुख्यमंत्री जी को आज अपने अधिकारियों के साथ, अपने डिप्टी कमिश्नर्स के साथ जो है वो ऑनलाइन मीटिंग करके उनके साथ जो प्रिपेयर्डनेस के ऊपर बैठक करनी चाहिए, और कहाँ मुख्यमंत्री जी जो है वो चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पांवटा साहब और नाहन के दौरे के ऊपर है। ये इनकी लैक ऑफ जो एक एम्पैथी जिसको हम कह सकते हैं, या एक लैक ऑफ सीरियसनेस जो हम गवर्नमेंट की कह सकते हैं, वो इस चीज से इसको दर्शाता है। जब मुख्यमंत्री ही इन चीजों के लिए सीरियस नहीं है, तो आप बाकी अधिकारियों से या बाकी मंत्रियों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बागवानों की हमने बात करी, किसानों की हमने बात करी, लगातार ये मुद्दे हमारे पूरे शीर्ष नेतृत्व इसको कांग्रेस पार्टी का समय समय पर उठा रहा है। जहां तक बागवानों किसानों की बात है, इस मुद्दे को पहले भी कई नेता इस बात को कह चुके हैं, मैं उसको रिएट्रेट कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं कि जो अनदेखी इन्होंने हमारे सेब बहुमूल्य क्षेत्र में हमारे बागवानों की करी है, जिस तरीके से चाहे पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, खाद है, उसकी जो सब्सिडी हमारे सरकार में शुरू की गई थी उसके बारे में उसको बंद कर दिया गया है। जब इस विषय को विधानसभा के अंदर हमने उठाने की कोशिश करी, उसका हमको जो है इजाजत माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने नहीं दी। और उसके अलावा चाहे हमारे व्यापारी है, चाहे हमारे कारोबारी है, चाहे जीएसटी की मार उनके ऊपर पड़ी हुई है, चाहे हमारे दूध के ऊपर, दही के ऊपर जो जीएसटी लगी हुई है, उसके रेट्स अभी पीछे दूध के रेट्स जो है 2-3 दिन से बढ़ा दिए गए हैं। इसके ऊपर कौन चिंतन करेगा, इसके ऊपर कौन मंथन करेगा? मुख्यमंत्री जी और सरकार को तो केवल और पार्टियों से लोग लाने में व्यस्त है, और उस पर भी हम बात कह चुके हैं कि उससे कांग्रेस पार्टी के मनोबल पे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो लोग किसी और विचारधारा से हमारी पार्टी में आए, उनको मान सम्मान दिया गया, उनको विधायक बनाया गया, उनको हर वो इंपॉर्टेंस दी गई जो हमारे पार्टी में रहते हुए लोगों को शायद जो है उस समय पे नहीं मिल पाई। मगर उसके बावजूद वो अपनी जो है महत्वाकांक्षाओं के चलते, अपनी इच्छाओं के चलते उन्होंने पार्टी को छोड़ा है और अपना दल बदला है। उससे कांग्रेस पार्टी का ना तो कोई नुकसान होने वाला है, ना ही हमारे मनोबल में कोई कमी आने वाली है। ये बात साफ है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बन रही है, और ये बात हम केवल यहाँ कांग्रेस कार्यालय में बैठ के नहीं बोल रहे हैं। लगातार हम प्रदेश के कोने कोने का दौरा कर रहे हैं, चाहे बागवान है, चाहे किसान है, चाहे कर्मचारी है, चाहे बेरोजगार युवा है, चाहे हमारे निजी बस चालक है, चाहे हमारे ट्रक यूनियन के साथी है। हर व्यक्ति आज इस सरकार के विरुद्ध जो है वो सड़कों के ऊपर जो आ चुका है, संघर्ष कर रहा है। ये इस चीज को दर्शाता है कि परिवर्तन होना है। ये चाहे जितनी मर्जी बातें कर लें कि हम रिवाज बदलेंगे, मगर इस बारी सरकार बदलेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी, इसका हम पूरा विश्वास दिलाना चाहते हैं। और जब हमारी सरकार बनेगी, जैसा हमने पहले भी कहा है, हमने एक बड़े डिटेल्ड तरीके से, एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन की तरह हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने जो आर्थिक संकट हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर है, जो करीबन 64,000 करोड़ का ऋण प्रदेश सरकार के ऊपर है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने केवल वही बातें अपनी मैनिफेस्टो में कही हैं, या जो 5 वादे कांग्रेस पार्टी ने कहे हैं, वो केवल वही है जो रीजनेबल तरीके से इम्प्लीमेंट करवाए जा सकते हैं। कोई बड़ी बड़ी बातें हमने नहीं करी है कि कल को जो वो चीज़ें पूरी ना हो सके। चाहे 1500 रुपये हर महिला को आपके 18 साल से 60 साल के बीच में देने की बात करी है, और साथ ही साथ युवाओं के लिए जो हमने एक पैकेज खास रूप से
680 करोड़ रुपए का एक पैकेज निकाला है, जिसमें हर निर्वाचन क्षेत्र में इन ऑल 68 सेगमेंट्स जो है वो 10-10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें 1 लाख रुपए का जो है बिना ब्याज का ऋण युवाओं को दिया जाएगा, ताकि वो उसमें अपने छोटे छोटे कारखाने, छोटे छोटे जो है वो इंडस्ट्रीज और एम्प्लॉयमेंट के और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साधनों को जो है वो उसकी शुरुआत प्रदेश के अंदर हम करें, क्योंकि आप जानते हैं कि आज करीबन 15 लाख बेरोजगार युवा हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम तैयार हैं, और जैसा हमने कहा कि हम पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। सभी हमारे जो शीर्ष नेता है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने ये बात कही है कि जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ विनेबिलिटी, और उस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जो हमारे पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके जो सेंटिमेंट्स हैं उसका भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो चुनाव लड़े जाते हैं, चुनाव जो मैदान में उतरकर हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड़ने हैं, इसलिए उनका मान सम्मान, उनकी भावनाओं की कदर करते हुए जो वहां के कार्यकर्ता कहेंगे, जो एक जनरल कंसेंसस बनेगा, उस तरीके से वहां के जो है टिकट एलोकेशन करवाई जाएगी, जिसके लिए हमारे सभी जो वरिष्ठ नेता है उसके ऊपर विचार मंथन करेंगे। मगर एक युवा होने के नाते मैं ये बात कह सकता हूं कि ये सरकार हर वर्ग के खिलाफ तो रही है, मगर पर्टिकुलरली यूथ के खिलाफ ये सरकार रही है। जिस तरीके से पुलिस कांस्टेबल भर्ती का घोटाला हुआ हिमाचल के अंदर, उसमें कोई भी जवाब मुख्यमंत्री ने आज तक उनकी ओर से नहीं आया। विधानसभा के सभा पटल पे उन्होंने कहा कि हमने सीबीआई को ये जांच भेजी है, मगर अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से इसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। एक और कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, कि हम जो यहां से बात केंद्र सरकार को रखेंगे वहां से वो चीज पूरी होगी, मगर इतना सीरियस इशू जिसमें यहां से लिखित रूप से केंद्र जो है मुख्यमंत्री कार्यालय से ये लिख के गया है कि इसमें सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, मगर उसमें अभी तक सीबीआई की कोई टीम नहीं पहुंची है। मगर जब उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को प्रताड़ित करना होता है तो रातों रात सीबीआई की टीम, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे कोई और पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे तृणमूल कांग्रेस है, रातों रात इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स जो है उनके द्वार पे पहुंच जाते हैं। मगर जब इश्यूज ऑफ लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट जहां पे आते हैं, वहां पे कोई भी जवाबदेही इस सरकार की नहीं है। तो ये सब बहुत गंभीर इश्यूज है। ओपीएस के बारे में हमने पहले ही कह चुके हैं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस की बहाली हिमाचल प्रदेश के अंदर करवाई जाएगी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर और आपके राजस्थान के अंदर इस चीज को किया गया है। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन हिमाचल प्रदेश ऑल्सो। एंड आई अगेन रिपीट, मैं फिर से इस चीज को दोहरा रहा हूं, वी आर अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन। हम वही बातें करेंगे जो कल को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बिकॉज वी अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। जिस तरीके से जो फाइनेंशियल टर्बुलेंस से हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है, और हिमाचल प्रदेश की बैसाखियां आज या तो केंद्र सरकार के हाथ में है, या वर्ल्ड बैंक फंडेड है, या एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडेड है, या नाबार्ड फंडेड है। इसलिए इन द टाइम्स टू कम हमको प्रदेश के अंदर कैसे हमने अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना है, किस तरीके से हमने, चाहे वो हमारी लिकर पॉलिसीज है, चाहे हमारी माइनिंग पॉलिसीज है, चाहे हमारे खनन से रिलेटेड है, फॉरेस्ट पॉलिसीज है, उससे कितना रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन हो, इसके ऊपर भी एक स्पेशल टास्क फोर्स हमारी सरकार के माध्यम से बनाया जाएगा, ताकि हम मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेशन हिमाचल प्रदेश से ही आने वाले समय में कर सके, और हर समय हमें और संस्थाओं के पास जो है वो ऋण लेने के लिए ना जाना पड़े। जहां पे लेना पड़ेगा वो लेंगे भी, क्योंकि पहले भी सरकारें लेते आई हैं। अभी जिस तरीके से FRBM एक्ट का संशोधन किया है, क्योंकि अभी पहले केवल 3% ऑफ द GDP का हम जो है वो ऋण ले सकते थे, अब उसको बढ़ाकर इस सरकार ने, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 5 या 6% उसको किया है। ये भी इसको दर्शाता है कि रेगुलरली FRBM को जो है उसमें अमेंडमेंट लाना इस सरकार की जो फिस्कल प्रूडेंस है उसको दर्शाता है। मैं घुमा फिरा के बात वही है कि जब आपके अधिकारियों के ऊपर पकड़ नहीं होगी, मुख्यमंत्री जी की सबसे बड़ी अचीवमेंट पिछले 5 साल की क्या है कि 5 साल के कार्यकाल में 7 चीफ सेक्रेटरी बदले, 3 DGP बदले, 4 बारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर बदल दिया,
4 डीजीपी बदल दिए। ये इस सरकार की और सरकार के मुख्यमंत्री की जो है वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। और पुरानी कहावत है कि जब तक लगाम आपके हाथ में नहीं है तब तक जो है गाड़ी घोड़ा सब चीज का एक्सीडेंट होना तय है। ये दुर्भाग्य है हिमाचल प्रदेश का कि आज एक ऐसी सरकार प्रदेश के अंदर है जिसकी तारे, जिसके धागे, कठपुतली सरकार के धागे या तो नागपुर से चलते हैं या नाभा से चलते हैं या आपके दिल्ली से चलते हैं या जयपुर से चलते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण हमने पिछले कल देख लिया। एक और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और दूसरी ओर महिला के साथ इस तरीके से उन्होंने जो व्यवहार इस सरकार ने किया है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हालांकि इन प्रिंसिपल हम इस जो अपॉइंटमेंट हुई थी कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया है, वी ऑल्सो स्टैंड बाय दैट। मगर एक महिला के साथ खास रूप से जिस तरीके से इस सरकार ने व्यवहार किया है या तो करना नहीं चाहिए था, कर लिया तो फिर उसको उस पर स्टैंड लेने का मुख्यमंत्री को दम होना चाहिए। ये इसका इन सरकार का लैक ऑफ गवर्नेंस और जो है एब्सोल्यूट मिसमैनेजमेंट इस सरकार का दर्शाता है। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। राजनीतिक दलों की ओर से जो फ्रीबीज और घोषणाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है उसको लेकर किस तरह से देखते हैं आप? नंबर 2, ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन की चेयरपर्सन को लेकर जो शपथ ग्रहण समारोह को टाला गया है उसको क्या इस तरह से देखते हैं कि गलत किया गया था या विपक्ष के दबाव में आकर कांग्रेस से? अब दबाव तो मुख्यमंत्री जी के ऊपर किस किस का है वो तो मुख्यमंत्री जी खुद ही उस बात का स्पष्टीकरण दे सकते हैं, पर उनके कंधे बहुत दबे हुए हैं, इसलिए हम इस चीज़ को हम जानते हैं। पर जहाँ तक आपने सुप्रीम कोर्ट की बात करी है, निश्चित तौर से ये फ्रीबीज का जो एक दौर चल पड़ा है देश प्रदेश में, मैं समझता हूँ कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ये हमारे हित में नहीं है। गवर्नेंस जो होती है, गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य होता है कि क्वालिटी, चाहे हेल्थ केयर है, चाहे एजुकेशन है, चाहे ट्रांसपोर्ट है, क्वालिटी सर्विसेज जो है वो लोगों को मिलनी चाहिए। मगर हर चीज़ को अगर हम मुफ्त करेंगे इन द लार्जर इंटरेस्ट या इन द लॉन्गर रन, आई डोंट थिंक सो दैट कि वो जो है वो हमारे प्रदेश के हित में है, क्योंकि अल्टीमेटली जो रिसोर्सेज है वो हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा है। उसको कैसे हमने उसका सही उपयोग करना है वो भी सरकार को आने वाले समय में उस चीज़ को तय करने की आवश्यकता है। मगर जहाँ पर हमारे दबे या कुचले या हमारे बैकवर्ड एरिया के लोग हैं या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनको राहत देना भी सरकार का दायित्व बनता है। और वीरभद्र सिंह सरकार ने पहली सरकार थी जिन्होंने 2006 या 7 में जो है वो सस्ता राशन डिपुओं में देना शुरू किया था। यहाँ पे जिसको आवश्यकता है उनको मिलना चाहिए, मगर इफ इट इज डन ओनली फॉर द सेक ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स, वो चीज़ मैं समझता हूँ कि वो सही नहीं है। बाकी जो दूसरी बात आपने कही है उस पर मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कांग्रेस पार्टी का प्रिंसिपल स्टैंड है कि इस तरीके की बैकडोर एंट्रीज नहीं होनी चाहिए या अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशंस ही जो है वो इसमें जो है वो नियुक्तियां होनी चाहिए। मगर मैंने एक महिला के संदर्भ में ये बात करी है कि अगर आपने कोई स्टैंड ले लिया था सरकार ने तो फिर उस पर उनको खड़ा रहना चाहिए था। ये प्रदेश की महिलाओं की जो है वो एक और कहती है भाजपा की हम मान सम्मान करते हैं, दूसरे ओर जिस तरीके से इन्होंने उनका जो है जो सरकारी तरफ से उनका तिरस्कार किया है, इसकी हम निंदा करते हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि चिट्ठियां लिखवाई जाती है, खुद कोई नहीं लिखता है। हमने भी सरकारें चलाई है और हमको भी पता है कि ये कैसे सिस्टम चलता है। तो ये उन्होंने दबाव में ये चिट्ठी लिखी है और बाकी जो आपने कहा है, हमने जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है वो हम पहले ही कह चुके हैं कि ये नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का ओपीएस को लेकर कांग्रेस पार्टी बार बार बोलती रही है और इसके बारे में पहचान करती है, लेकिन आउटसोर्स को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट नहीं किया है। नहीं, हमने कहा है कि आउटसोर्स के लिए भी हम जो है जो एग्जिस्टिंग आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, नए वाले नहीं, उनको भी हम उनके लिए पॉलिसी लेकर आएंगे और उनको जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे वो हम
आने वाले समय में जो इसमें बीच में इसमें जो बिचौलिए होते हैं उनको बाहर निकाल कर, क्योंकि आधा पैसा उसमें जो है वो ले लेते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट उनको एम्प्लॉयमेंट देने का प्रयास करेंगे, जिसमें जो इसमें बिचौलिए है जो कमीशन वो लेते हैं उसको हम जो है आने वाले समय में कम किया जा सके। मान्यवर, एक प्रश्न शिमला से संबंधित, क्योंकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस शिमला में कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी 1000 करोड़ की एक अमाउंट अलॉट किया गया 2017-2018 में। काम क्या हो रहा है, काम का क्या स्तर हुआ, बेहतर जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद शिमला में 2-2 दिन तक पानी नहीं आता। शिमला और मनाली हिमाचल प्रदेश नहीं भारतवर्ष के स्तंभ में टूरिज्म इंडस्ट्री के। प्लस अगर आप उस कंपनी को देखें जिन कंपनियों को ठेके दिए जा रहे हैं, मान्यवर, ये मैं मीडिया के तमाम साथियों को भी सूचित करना चाहूंगा कि तमाम कंपनियां गाजियाबाद से क्यों? क्या हिमाचल प्रदेश में इंजीनियर पैदा नहीं होते? क्या हिमाचल प्रदेश में कंस्ट्रक्शन की कंपनीज नहीं होती? इसके बारे में आपका क्या रुख है? जी, ये इस पे देखिए हम इंक्वायरी करेंगे जब हमारी सरकार बनेगी। आई एम श्योर कोई भी गवर्नमेंट जब टेंडर फ्लोट करती है तो इंटरनेशनल बिडिंग के बाद जिसका सबसे कम वो होता है उन्हीं को ये दिया जाता है। मगर आई एम श्योर अगर इसमें कोई उल्लंघन हुए हैं तो व्हेन आवर गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड हम इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे। मगर जहाँ तक यहाँ के पानी की समस्या की बात है, मैं ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी उस चीज़ को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो करीबन 700 करोड़ रुपए का 750 करोड़ रुपए का वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट शिमला के लिए आ रहा है, वो कांग्रेस पार्टी के समय में ही उसको इनिशिएट किया गया। कांग्रेस पार्टी के समय में ही इन प्रिंसिपल उसको अप्रूवल मिला है। हालांकि उसका कार्य अब जो साई फाउंडेशन है उसके माध्यम से वो अब एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है, मगर इट वाज इनिशिएटेड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट और उसको समय रहते जो है वो पूरा करने के लिए हम भी वचनबद्ध है। और दूसरा, जो स्मार्ट सिटी की आपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करी है, तो मैं समझता हूं कि उसमें एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ मनी इस सरकार ने किया है। इसने केवल आखिरी साल में आके जो सर्कुलर रोड पे डंगे लगाने का काम किया है, दीवारों पे डंगे लगाए हैं, या जो है कई जगहों पे ट्रेंचेस बनाए हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, उसमें जितना लोहा लगना चाहिए था उससे 3 गुना ज़्यादा लोहा उसमें लगा दिया है। चाहे वो IGMC से आपका संजौली अंडर कवर्ड पाथ है, चाहे आपका ओवरब्रिज संजौली चौक के ऊपर है। ऐसी चीज़ें हमको देखने को मिल रही है जहाँ पे दुरुपयोग इस पैसे का करवाया जा रहा है। बात घुमा फिरा के वही आ जाती है कि जो पैसा हमको मिला है उसका सही उपयोग होना भी बहुत आवश्यक है, और इसमें हमको एब्सोल्यूट तरीके से मिसमैनेजमेंट इस सरकार की ओर से देखने को मिली है। बाकी जितने बड़े आपके शिमला शहर के अंदर भी जो पार्किंग्स बनी हैं, चाहे वो टूटी कंडी वाली है, चाहे वो आपकी यहाँ पे जो कॉम्बे में ब्रिज की है, चाहे छोटा शिमला की है, चाहे संजौली की है, ये सब जो है कांग्रेस पार्टी के समय में ही इसका काम शुरू हो गया था और ये हमारी सरकार के समय में ही बनी है और उसका ये लाभ लेने की ये सरकार कोशिश कर रही है। नहीं, जब 2006 में ये लेकर आए थे धर्मांतरण, तो ये वीरभद्र सिंह ने नहीं लेके आए थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार लेकर आई थी। और ये हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है कि कोई भी कन्वर्जन हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रहा है तो वो हम उसके अपोज्ड हैं, अगर वो फोर्सफुली हो रहा है, और अगर उसमें आपको एक एफिडेविट जो है वो सरकार को SDM को देना पड़ेगा कि आप क्यों जो है धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये उस समय इसलिए लाया गया था क्योंकि कई पॉकेट्स में लोगों को, खास करके जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग थे, उनको जो है जबरन उनको कोई वो देकर लुभावने वादे कर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। अभी इसमें इसका अमेंडमेंट लाई गई है, 2019 में पहले लाई गई और फिर से इसको 2022 में लाया गया है। इसका हम समर्थन करते हैं क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारे हिंदू समाज में इस तरीके की कोई परिवर्तन जो है वो देश प्रदेश के अंदर हो। और उस समय कांग्रेस प्रदेश जो है पहला राज्य था पूरे देश के अंदर जहां पे इसको जो है वो पारित किया गया था। और उस समय जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी की सरकार को बधाई दी थी कि आप देश के पहले राज्य है जहां पर धर्मांतरण का कानून जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर पारित किया गया है।
राजीव गांधी की जब बात होगी, आपके विधानसभा क्षेत्र का एक सवाल है, एक प्रस्तावित है उद्घाटन समारोह, तो जिन पंचायतों के इंस्टीट्यूशन और संस्थान